हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी डेली बेसिस पे टैरो रिलेटेड रीडिंग्स। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं न्यू मंथ की, मीन सितंबर। जैसे कि आप जानते हो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो हम देखने वाले हैं कैसे हम देखने वाले हैं आपकी जोडियाक साइंस वाइज, ठीक है ना, कि आपके जोडियाक अगर मेष है तो क्या रहने वाला है, अगर मकर है तो क्या रहने वाला है, सिंह है तो क्या रहने वाला है, लाइक दैट इट आपका सितंबर का महीना स्पेशली इन योर लव लाइफ, या फिर और भी एक्सपेक्ट जो भी हैं जिसमें कि आपको मेजर कुछ देखने की ज़रूरत है या सावधानियां देखने की ज़रूरत है कि भाई इस टाइम पे ऐसा का नहीं करना चाहिए था। ठीक है, सो मेजर जो रीडिंग का प्रोस्पेक्ट रहेगा दैट्स रिलेटेड टू योर लव लाइफ, बट अगर कुछ बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा तो विल कैन ऑल्सो डिस्कस दैट थिंग। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सारी ही राशियों के लोग देख सकते हो, क्योंकि राशियां पूरी हैं, एक एक करके हम चलेंगे। अगर आपकी मेष नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हो, दूसरी देख सकते हो। अगर आपको अपने पार्टनर की देखनी है उनकी देख सकते हो, अपने बहन भाइयों की देख सकते हो। ठीक है, अपने जो भी है इन लॉज हो गया, फ्रेंड्स हो गए, उनकी भी देख सकते हो, क्योंकि टैरो रिलेटेड रीडिंग है। डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हम सिर्फ कर रहे हैं जोडिएक साइंस को टारगेट। ठीक है, सो डिवाइन स्पिरिट गाइड्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए कि ये सितंबर का पूरा महीना मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है मेष राशि वालों को जो महीना है कहीं ना कहीं अपने लिए खड़े होने का टाइम आ गया है। दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आपको अपने के लिए स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत इजीली सारी की सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें कि आपको समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बट फिर भी आपको एक्शन लेने के लिए तैयारी करनी पड़े। मतलब ऐसा कोई चीज़ें हो सकती है आपके सामने जिसमें कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बट आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा। यू डोंट नो यू आर राइट और रॉन्ग, बट आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा, अदरवाइज पीपल कॉल यू डम। स्पेशली ये आपके करियर रिलेटेड थिंग्स में हो सकती है। अगर बहुत लंबे समय से बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो बट अभी थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी गुड, सो आपको अपना जो है ना अपना से या अपना व्यू रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो रखते हुए भी नज़र आ रहे हो। कहीं न कहीं न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा पास्ट में आपने कुछ अचीव करा है, तो आप वही अचीवमेंट दोबारा अपनी लाइफ़ में लाना चाहते हो। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप में कोई चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, तो वहाँ पे भी आप एक्शन लोगे, घरवालों को मनाने की कोशिश करोगे। आप या आपका पार्टनर जो भी है, कहीं न कहीं एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मूवमेंट दिख रही है रिलेशनशिप में, कोई भी स्टकनेस है कहीं भी आपकी लाइफ़ में, तो एक मूवमेंट मुझे होती हुई दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, घर परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी नेगेटिव थिंग्स हैं आप चाहते हो कि इमीडिएटली वो आपकी लाइफ से चेंज हो जाए। यहाँ पे आपका पार्टनर या आप मेष, या फिर हो सकता है कि आपका पार्टनर भी हो सकता है मेष राशि का, या आसपास के कोई मेष राशि के लोग भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जो शायद आपके जो भी आप करना चाह रहे हो या फिर अपनी लाइफ में चेंज करना चाह रहे हो उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना, साथ में ना अब आप किसी के सुनने वाले नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है पास्ट में बहुत ज़्यादा सुन के आपने लोगों को काम किया है या कुछ इस तरह की चीज़ें। सो थोड़ा-सा वैसा वाला बिहेवियर आपका नज़र आ रहा है कि अब मैं जो करूँगा या जो करूँगी अपने हिसाब से करती हुई नज़र आऊँगी। फॉरेन कंट्रीज़ जाना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम। कहीं न कहीं अच्छे ऑप्शंस मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अपने फ्रेंड्स या नियर डियर वालों को अगर बता के या काम करोगे तो बहुत बेहतर आपके लिए रहने वाला है। बिना बताए करोगे या बहुत जल्दबाज़ी में कोई काम करोगे तो थोड़ा-सा इश्यूज़ हो सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम बात करने वाले हैं टॉरस की। तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए टॉरस की राशि में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है टॉरस की। 2 कार्ड्स निकल के आए थे, 2 और निकाल लेते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 2 वर्ल्ड का कार्ड आया है। टॉरस की राशि में बेसिकली क्या है कि काफ़ी बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंसेस आपको पास्ट में हुए हैं। उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा एक सॉलिड पर्सनैलिटी और माइंड बहुत खुला हुआ नज़र आ रहा है। मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी आपकी रहने वाली है इस महीने में। ठीक है ना, कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ आती हुई दिख रही है। बहुत ट्रांसपेरेंट होने वाले हो। आपको लाइफ में क्या करना है, क्या चाहिए, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी। यू आर वेरी क्लियर इन योर थॉट्स। ठीक है ना, आपके आसपास के जो लोग हो सकते हैं, हो सकता है जिन्होंने आपको एक्सपीरियंस दिया या आपको समझाया, वो लियो हो सकते हैं, टॉरस ही भी हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपको ना इस महीने में ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ ना आपने नए फेस में एक थोड़ा-सा पैर रख दिया है। कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है और आप थोड़ी हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो। जस्टिस की अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली आपको जस्टिस मिलने वाला है। इस टाइम पे आप कुछ ऐसी सिचुएशन में अपनी लाइफ में स्टक हो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे ना एक्शन लेना पड़ेगा। दिस इज़ द हाई टाइम। ठीक है ना? या तो येस हो या तो नो हो। गिव अप वाली स्थिति में मुझे लग रहे हो, ठीक है ना? तो बहुत सोच समझ के आपको उन चीज़ों के डिस्कशन करने हैं। अपने अगर ये लव रिलेशनशिप में है तो पार्टनर से डिस्कस करना चाहिए। नहीं है तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर आपके हिसाब से आपका सामने वाला पार्टनर ना चले, सो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ने की भी कोशिश करोगे।
ठीक है ना? यहाँ पे अपने घरवालों से भी लड़ते या समझते हुए सामने वालों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह की कोई पढ़ाई मतलब कोई कोई भी दस्तावेज़ अगर आप साइन करते हो किसी तरह को, तो बहुत ध्यान से आपको करने की ज़रूरत है। मतलब हर पेपर आपको पढ़ के वो करने की ज़रूरत है, वरना एलिगेशन लगने के कोई चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग अगर आप कर रहे हो, तो उसमें भी थोड़ा-सा बच के रहना आपको चाहिए। कोई लड़ाई-झगड़ा या पुलिस केस या फिर कोई छोटा-मोटा कोई हल्का-फुल्का जैसे गाड़ी में टच हो जाता है और लोग कहते हैं नहीं चलो आप पुलिस स्टेशन चलो, तो वाली स्थिति आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। बात करने वाले हैं मिथुन की। मिथुन राशि जो है दैट इज़ योर जेमिनी। तो देखने वाले हैं जेमिनी का क्या रहने वाला है। ओके, तो जेमिनी आपको भी अपने के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। चीज़ों को बीच में छोड़ पाना ठीक नहीं है। सिचुएशन इस तरह की हो सकती है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो चीज़ों को लेके, क्योंकि कुछ काम ऐसे हो सकते हैं आपके कि मतलब होते-होते रुक जाए। तो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख रही है और डेफ़िनिटली बहुत मेहनत का टाइम है आपके। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतने अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलते हुए नज़र आएँगे। हायर स्टडीज़ के लिए आप करना चाहते हो या जाना चाहते हो या कोई नई चीज़ सीखना चाह रहे हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। किसी भी तरह का कोई एडमिशन ले सकते हो, कोई पढ़ाई-लिखाई कर सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय ये रहने वाला है। साथ में कोई चीज़ ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ़ में कि बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो के ना डिसीज़न आप नहीं ले पाओगे। तो मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा एंड कोई भी 2 ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं ना, मतलब उसको छोड़ पाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। यहाँ पे अगर मैं कहूँ लव लाइफ़ में एक तरफ घरवाले हैं, एक तरफ पार्टनर है, तो थोड़ा-सा बहुत मुश्किल हो जाएगा। या एक तरफ आपका करियर है, एक तरफ आपका पार्टनर है, वहाँ पे भी थोड़ा-सा आपको टेंस वाला माहौल देखने को मिलेगा। ठीक है? साथ में लाइफ़ में आपको ऐसा लगेगा थोड़ी-सी नेगेटिविटी चल रही है, आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, बट डेफ़िनेटली एक थोड़ा-सा मेहनत का समय मुझे दिख रहा है कि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, कहते हैं ना जितना ज़्यादा मीठा डालोगे उतनी ज़्यादा जो है खीर वो उतनी मीठी बनेगी, तो वही वाली चीज़ है। जितनी मेहनत रहेगी उसका आपको अभी दिख नहीं रहा है चीज़ों को ना, बट यहाँ पे जिस भी कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपके हाथ में आता है या कोई भी काम आपको मिल रहा है या किसी चीज़ में आपको 100 डालने पे भी आपको ना परसेंटेज डालने पे भी आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं कहूँगी आपको 200% उसमें डालना चाहिए ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़िया और अच्छी हो। ठीक है? आइए चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। ठीक है? इसको हम बाद में लेते हैं। सो हमारे पास जेमिनी के बाद हमारे पास आता है कर्क राशि मतलब कैंसर। कैंसर की लाइफ़ में क्या चलेगा सितंबर के महीने में? कैंसर की लाइफ़ में सितंबर में क्या चलने वाला है? 2 ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं। हो सकता है आप करंट वाले पार्टनर से सैटिस्फाई नहीं हो, तो अगले वाले पार्टनर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं न कहीं मतलब झूलते हुए नज़र आ रहे हो, बट बिकॉज़ यू आर नॉट कन्फर्म इनफ कि दिस इज़ द राइट पार्टनर। पार्टनरशिप में कहीं न कहीं डामाडोल हो सकता है। अगर पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस कर रहे हो तो यू आर नॉट सैटिस्फाई विद व्हाटएवर यू आर अर्निंग। सो कोई ना कोई मतलब चीज़ ऐसी हो सकती है कि आपने दैट थॉट प्रोसेस आपका ठीक नहीं हो सकता। मतलब आप शक कर सकते हो, ये कह सकते हैं हम राइट वर्ड। शक कर सकते हो अपने दैट पार्टनरशिप वाले पार्टनर पे। साथ में 2 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप बस चल रहा है, उसमें कोई मज़ा नहीं है। यहाँ पे स्पेशली मैं देख रही हूँ अगर कोई आपकी लाइफ़ में अभी तक नया नहीं है, तो कोई ना कोई एंटर कर सकता है। 2 ऑप्शंस आपके पास आने के चांसेस हो सकते हैं कि आपको लगे कि पुराने वाले को छोड़ के नए वाले की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहे हो। बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। एक टाइम पे तो दोनों को डेट करोगे या पीछे पास्ट में अगर आपने करा है तो कोशिश करोगे, बट आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक को चूज़ करना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बीच में लड़ाई-झगड़ा या कुछ इस तरह की चीज़ें होने से बेहतर है कि आप अपने माइंड में बना लो कि आपको किसकी तरफ चलना है, क्या करना है। ठीक है ना? उसी तरह से काम कीजिए। कोई जॉब भी चेंज करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाहर किसी तरह का वर्ल्ड टूर या बाहर कोई प्रोजेक्ट अगर आपका है, तो वो भी होने के चांसेस हैं। कोई ऐसी हो सकती है कि काफ़ी लंबे समय से कोई आपकी दैट वो रही हो, मतलब इच्छा रही हो कि मुझे ये नहीं, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, वो भी पॉसिबिलिटी है होने की। यहाँ पे जो आपकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो हो सकता है टॉरस हो, लियो हो, स्कॉर्पियो हो एंड एक्वेरियस हो, ये लोग हो सकते हैं। ठीक है ना? किसी तरह की कोई अच्छी चीज़ आपकी लाइफ़ में होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप बंधे हुए हो, ठीक है? और कहीं न कहीं यू आर नॉट सैटिस्फाई और हो सकता है आपको शादी के लिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है, तो आप शादी के लिए भी हाँ करने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। काफ़ी क्लियर होने वाले हो अपने थॉट प्रोसेस में, जो कि बहुत अच्छी बात है। गरीबों की मदद करने वाले हो, स्पिरिचुअल होने वाले हो, हार्मनी आपकी लाइफ में आने वाली है और जो स्ट्रगल है मुझे लग रहा है वो एंड की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपकी हो गई कर्क राशि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ जो है आपकी सिंह मतलब लियो। तो हम देखने वाले हैं लियो के लिए सितंबर कैसा रहने वाला है। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए लियो के लिए सितंबर कैसा रहने वाला है।
वाओ! लियो के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, अपनी कमिटमेंट पे खरे उतरने वाले हो आप, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा ये हो सकता है कि जो बात कहोगे उस पे आप अटल रहोगे और जो आपकी मानेगा उसको कहीं न कहीं आप बेनिफिट भी देने वाले हो। तो एक अच्छे लीडर आप बनने वाले हो, टीम बहुत सैटिस्फाई रहेगी आपके उससे, बट आपका थोड़ा-सा नेचर उस तरह से रहेगा कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब किसी को बहुत ज़्यादा ढील देते हुए नज़र नहीं आ रहे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ़ में हो, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। खींच के काम करवाने वाले हो और हर चीज़ में चेक रखने वाले हो। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके पुराने एक्सपीरियंसेस उस टाइम पे काम आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो, इमोशनल में आपने काफ़ी कुछ करा है, कहा है, तो उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में रहा है। तो अभी अपने इमोशंस को आप हाइड करते हुए नज़र आ रहे हो और एक सख्त पर्सनैलिटी बन के बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। बट डेफ़िनिटली ऐसा नहीं है कि सख्त पर्सनैलिटी होंगे तो किसी से अच्छी तरह बात नहीं करोगे या उनके लिए कुछ अच्छा नहीं करोगे, नहीं डेफ़िनिटली अगर कोई बंदा अच्छा करेगा तो उसको आप उस चीज़ का एप्रिशिएशन भी करने वाले हो, उसको रिवॉर्ड भी देने वाले हो, रिकॉग्निशन भी देने वाले हो, तो मतलब मानने वाले हो कि हाँ भैया सामने वाले ने ये किया है। यहाँ पे कमिटमेंट देने की बहुत तैयारी आप करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना? यहाँ पे हो सकता है कि अपने सीनियर से अगर आप किसी तरह का कोई वार्तालाप करते हो, किसी तरह का कोई डिसीज़न लेते हो तो कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा काम आपने अपने कंधों पे ले लिया तो गिव अप वाली स्थिति आ गई है आपकी। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज़्यादा है, मुझे ये भी काम करना है, मुझे वो भी काम करना है, 10 जगह हाथ-पैर मार दिए। क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, आप लोगों को इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताते हो, सब कुछ करते हो, तो लोग मतलब हर तरह की चीज़ें आपसे पूछने आते हैं। तो थोड़ा-सा गिव अप वाली स्थिति मुझे लग रहा है आती हुई दिख रही है, बट डोंट वरी आपको गिव अप नहीं करना है क्योंकि आप जो है ना बहुत नज़दीक हो चीज़ों के। अगर कोई पढ़ाई-लिखाई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मैंने तो इतने अटेम्प्ट्स निकाल लिए, अभी तक मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए? बट दिस इज़ द हाई टाइम, आप बहुत पास हो मंज़िल के, तो गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो आपकी जॉब हो। साथ में मुझे 10 नंबर का कार्ड आया है, पेंटिकल्स का, ये दिखा रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो ठीक होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। आपका पार्टनर आपकी साइड ले सकता है। इन-लॉज़ के भी अगर कोई इश्यू क्रिएट कर रहे थे, तो आपका पार्टनर वहाँ भी आपकी साइड लेता हुआ दिख रहा है। सो बेसिकली एक अच्छी हार्मनी मेंटेन होती हुई दिख रही है। यहाँ फैमिली की थोड़ी-सी नेगेटिविटी डेफ़िनेटली है, बट डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपका पार्टनर आपका साथ दे रहा है, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? सो ये है हमारी लियो। अब हम नेक्स्ट पे चलने वाले हैं कि हमारा क्या रहने वाला है। सो आप कार्ड्स पे ध्यान ना देके मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। लिब्रा, लिब्रा मतलब तुला राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है? डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए, लिब्रा के लिए कैसा रहने वाला है? ठीक है। सो लिब्रा के लिए बेसिकली द डेविल का कार्ड सबसे पहले आया था। लाइफ में कोई ऐसा बंदा एंटर कर सकता है, बंदी एंटर कर सकती है जो कि कहीं न कहीं बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर निकल सकता है आने वाले समय में। स्पेशली अगर आप किसी ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो या पहली बार में आपने किसी को हाँ कर दिया है, तो वो होने के चांसेस हैं। अगर कोई नया-नया रिलेशनशिप बना है तो आगे जाके सफोकेट आपको कर सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप बन सकता है, तो आपको बहुत ध्यान से रहना है। कुछ ऐसी गलत चीज़ें आप ना करें, जिस तरह की मतलब कोई फ़ोटो हो गई, कोई वीडियो हो गई, तो बंदा फ़ायदा उठा सकता है आपका आगे जाके। तो दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी गुड, या ये हो सकता है ये वाला काम आप भी कर सकते हो कि किसी को बस सिर्फ़ आपने फ्रेंड विद बेनिफिट बना लिया है या किसी को वैसे फ़िज़िकली यूज़ करने के लिए या अपने कामों के लिए यूज़ करने के लिए आपने किसी के साथ दोस्ती बनाई, तो वो होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो आप इस तरह की पर्सनैलिटी या तो बनने वाले हो या कोई एक नेगेटिव लेडी आपकी लाइफ़ में रहेगी जो कहीं न कहीं आपको सिचुएशन को लेके गाइड करती रहेगी बट गलत तरीके से। सो आपको थोड़ी-सी अपनी बुद्धि लगानी है क्योंकि उसकी अगर कही हुई बातों पे अगर आप चीज़ों का एक्शन लेने वाले हो तो कहीं न कहीं उन चीज़ों में बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नज़र आएगी। आपको रिग्रेट होगा कि मैंने इसकी बातों को क्यों माना है। ठीक है? वो शायद हो सकता है किसी से आपको दूर करना चाहती हो, कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ़ में लाना चाहती हो बट इस तरह से प्रिटेंड करेगी शी इज़ योर वेल विशर। ठीक है? तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको थोड़ा-सा जज करना है पूरे की पूरी सिचुएशन को कि इसने मुझे क्या कहा था या कैसा कहा था या सामने वाला बंदा कैसा है, उसने आपके लिए क्या किया था। तो किसी को इस लेडी के कहने पे अपनी लाइफ़ से इन एंड आउट आपको नहीं करना है। आपको अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से चलना है। ये लेडी हो सकता है 35 से लेके 45 साल के बीच में हो सकता है इसके लव रिलेशनशिप में खुद इश्यूज़ चल रहे हैं, हो सकता है विडो हो, बच्चा हो इनके पास एक, ठीक है ना? वो होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इनकी मदर हो सकती है जो कि आपके रिलेशनशिप को लेके गलत गाइडेंस दे, उनकी भाभी हो सकती है, आपकी भाभी मतलब, ठीक है ना? या कोई फ्रेंड वगैरह हो सकती है ऑफ़िस में, ठीक है? तो जजमेंट का कार्ड बेसिकली यही इंडिकेट करता है आपको अपनी किस कुछ चीज़ों के लिए आप यू फील सॉरी ऑल्सो, ठीक है? तो जो भी काम करोगे बहुत ध्यान से आपको करना है क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ जो आपको कहेगी वो एकदम सही डिसीज़न लेगी। तो भगवान कहीं न कहीं आपको साथ देता हुआ नज़र आ रहा है और डेफ़िनिटली इस रीडिंग तक अगर आप पहुँचे और आगे जाके कुछ नेगेटिव होने वाला है तो आपको सब कुछ नहीं पता चल रहा है तो मतलब ये भी कहीं न कहीं डिवाइन का रास्ता
मतलब आपको दिखा रहा है। दी स्टार का कार्ड आया, प्रोफेशनली और पर्सनली आप दोनों ही रिलेशनशिप में बहुत अच्छी बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे और बढ़िया होने वाले हैं आपके। नाम होने वाला है आपका आगे जाके, ठीक है। और बहुत मतलब अपने अगर अपने फैमिली को आप टाइम नहीं दे पा रहे थे या पर्सनल लाइफ को आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो वो टाइम भी आप देने वाले हो। आगे आने वाला समय आपकी जो जर्नी है बहुत एक हैप्पी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी सितंबर से, एंड यू कैन सी आफ्टर अ ईयर बहुत ब्राइट चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कुछ गुड न्यूज़ भी इस सितंबर के समय में आपको मिल सकती है, छोटी बड़ी कोई भी है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। हम बात करने वाले हैं धनु राशि की, मतलब सेजिटेरियस की। तो हम देखने वाले सेजिटेरियस की राशि में क्या होने वाला है सितंबर के समय में। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। कोई लोग आपकी बातों से रूबरू नहीं खाते होंगे, मतलब आपकी बातों को सही नहीं समझ रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एंड कहीं न कहीं एक इस तरह का माहौल आपकी लाइफ में बना हुआ है कि या तो फिर आपने जो डिसीज़न पास्ट में लिए उससे भी यू आर नॉट वेरी मच ओके, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। या फ्रेंड्स वगैरह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। साथ में किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही कहता है अपने इमोशंस को छुपा के आप कहीं न कहीं बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करने वाले हो, राइट। एंड यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप बोलते थे या बातचीत करते थे या पेट में कोई बात नहीं पचती थी, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शांत होने वाले हो, दिमाग से काम करने वाले हो। जिस टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से एक्शन लेने वाले हो सकता है किसी नई कंपनी में नई जगह जाओ और एक अपना डिफरेंट टाइप का माहौल वगैरह बनाने की आप कोशिश करो कि मुझे किस तरह से मतलब आगे चलना है या क्या करना है। यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके जो बिहेवियर है इसमें बहुत ही डिफरेंट एक वो देखने को मिल सकता है लोगों का, जो एक्चुअल आपका नेचर है वो आप छुपा के दूसरी तरह से काम करने वाले हो। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कोई या तो आपकी लाइफ में कोई पुराना बंदा या कोई फ्रेंड एंटर हो सकती है या फिर आप किसी से मिलने जा सकते हो, कोई भी चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी, कोई लड़ाई झगड़ा है तो वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। साथ में ये हो सकता है डेथ का कार्ड आया है, तो नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से डेफिनेटली जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना। नेगेटिव लोग जो भी हैं उनकी गलतियों का आप उनका पर्दाफाश करने वाले हो, ठीक है ना। अगर वो कोई माफ़ी मांगता है दैट इज़ ओके, बट आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उनको आप निकालने वाले हो, ठीक है ना। कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में जो भी थी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी लाइक ऑफिशियल लाइफ में हो या फ्रेंड्स में हो, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई या हटती हुई नज़र आ रही है। एंड यू आर वेरी पॉजिटिव इनफ, आपको ऐसा लगता है कि बहुत इमोशंस में रह के आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिस वजह से लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि अब जो हुआ ठीक हुआ, नाउ आई नीड टू लिव माई लाइफ इन माई ओन दिस थिंग, मतलब अपने ही शर्तों पे मैं जीना चाहती हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके इसकी, हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो का कैसे जाने वाला है सितंबर का महीना। सो बेसिकली मुझे लग रहा है बैलेंस मेंटेन करने की आप भी कोशिश करोगे और बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस मेंटेन करोगे। किसके लिए क्या कहना है क्या नहीं कहना, दिल से नहीं दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे डिवाइन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी वगैरह में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। बहुत लंबे समय से अगर आप घर नहीं गए हो, कहीं दूर रहते हो, तो वो भी होने के चांसेस हैं। बहुत लंबे समय से अगर आप वो कर रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट आपको कहीं न कहीं रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, तो वो रिज़ल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएँगे, ठीक है। आपके यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस में जो आपके जो वो है ना, मतलब विचार वो बहुत अच्छे आने वाले हैं, जिसको लाइफ में आगे आप यूज़ कर सकते हो। कोई 2 गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, बट अंदर से थोड़ा-सा थका हुआ या फिर कुछ इस तरह से महसूस कर रहे हो, कुछ चीज़ों का गिव अप भी करना चाहोगे। बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप गिव अप करो। आप डेफ़िनिटली अपने आप में 100% अगर अपना देते हो, तो यू कैन सी बहुत ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। सो आई कैन सी कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं वो बेहतर जा रही हैं और आप अपने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हो। सो वेरी गुड स्कॉर्पियोज। ओके, सो हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन मेरी खुद की भी राशि है, मतलब मकर राशि की लाइफ में क्या रहने वाला है कि सितंबर के महीने में। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई नेगेटिव इंसान या तो आपकी लाइफ में भी आ सकता है,
ठीक है ना, जो कहीं न कहीं आपको किसी तरह के जादू टोना या कुछ इस तरह की चीज़ों में फँसा सकता है। तो वो आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में ये भी हो सकता है कि कोई इंसान बहुत मीठी-मीठी और अच्छी-अच्छी बातें करे और बाद में कहीं न कहीं वो आपके गले की घंटी बन जाए, ठीक है ना? तो उस चीज़ को आपको थोड़ा-सा दूर रहना है। अगर किसी तरह की ब्लाइंड डेट आप कर रहे हो, किसी नए बंदे से आप बातचीत कर रहे हो, तो उससे थोड़ा-सा आपको दूर रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना? आपको ऐसा लगेगा कि प्यार है, ये इंसान बहुत अच्छा है, बट आपको जाके आगे रियलाइज़ होगा दिस पर्सन इज़ नॉट रियली वेरी गुड। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि आप जानने की कोशिश करो आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी कि भई लाइफ़ में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए या मेरी लाइफ़ में आगे क्या रहने वाला है, बट डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको कुछ नहीं पता चलता है तो डोंट वरी, क्योंकि आगे जो भी है दैट इज़ वेरी गुड। आने वाले 20-25 दिन में आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएँगी। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई कैन सी कि डिवाइन ने जो आपके लिए लिखा है दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है? बहुत इमोशनल होने वाले हो, इमोशनल होके ही आप कुछ ना कुछ डिसीज़न्स भी लेने वाले हो, आई कैन सी दैट, ठीक है ना? साथ में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो जाए जो कि आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड ना हो, तो आपको उस चीज़ के लिए भी थोड़ा-सा तैयार रहना है, क्योंकि दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है, दिल हमारा किससे टूटता है? जो हमारे नियर डियर है, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। तो कोई ऐसी चीज़ घटित होने की पॉसिबिलिटी है जिस पे कि आपको फुल श्योर विश्वास होगा कि भई ये चीज़ तो नहीं होगी। सो उस चीज़ के लिए थोड़ा-सा आपको तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे हाई बीपी या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, छोटी-मोटी चोट भी लग सकती है। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, तो 9 ऑफ वांड्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि सिचुएशन में गिव अप करना चाहते हो, यू आर नॉट रेडी टू गिव योर मोर परसेंटेज। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने 100% अपना दे ही दिया, भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता या कर सकती या कर सकता। तो कुछ सिचुएशन लाइफ की ऐसी हो सकती है, ओवर द हेड आप ले सकते हो, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जिसको कि आप बिल्कुल भी इग्नोर ना कर पाओ और आपको लगे कि भाई इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए या बैठ के एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है। बट आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा हर्ट आप महसूस करते हुए नज़र आ रहे हो। शायद जो नया बंदा आया है वो कहीं न कहीं धोखा दे के आपको जा सकता है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है जिस वज़ह से यू फील वेरी वेरी हर्ट, ठीक है? तो ये है आपकी मकर राशि के लिए। हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि मतलब हमारा एक्वेरियस है। एक्वेरियस का लाइक सितंबर का टाइम कैसा रहने वाला है, डिवाइन हमें बताइए। एक्वेरियस का सितंबर का समय कैसे रहने वाला है? ओके, सो बेसिकली पेज ऑफ सॉर्ट्स के हमारे पास 2 पेज आए हैं, तो कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा चंचल बिहेवियर रहने वाला है इस टाइम पे आपका। अपने पार्टनर को अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में याद करते हुए या देखते हुए नज़र आओगे, कहीं न कहीं, या डिफरेंट आईडी बनाते हुए उनको सोच-विचार उनके बारे में करते हुए नज़र आओगे। एक नए रिलेशनशिप या उनके साथ दोबारा रिलेशनशिप आप स्टार्ट करना चाहोगे। कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा इमैच्योरिटी वाला बिहेवियर है, तो मीन में हर चीज़ में निकालने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है ना? आउट ऑफ द वे जाके। लोगों के साथ हल्का-फुल्का झगड़ा हो सकता है, थोड़ा-सा ईगोइस्टिक हो सकते हो, या अपनी तारीफ़ सुनने वाले हो सकते हो, आपको वो पसंद हो, उस तरह के लोगों के साथ आपको उठना-बैठना पसंद हो। कहीं न कहीं लाइफ़ को बैलेंस आउट करना चाहते हो। सकता है आपके पार्टनर ने अगर आपको छोड़ दिया है, बातचीत नहीं करी है, या कुछ लड़ाई-झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, सो आपको लग रहा है कि अगर वो मुझसे माफ़ी माँग ले या मेरी लाइफ़ में वापस आना चाहे, तो आप यू आर ऑल्सो रेडी। तो कुछ ना कुछ प्लानिंग वगैरह बनाते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा शांत आप रहने वाले हो दुनिया को दिखाने के लिए, बट अंदर से बहुत हलचल है आपके दिल-दिमाग के अंदर। बट बाहर लोगों को बहुत ज़्यादा शांति आपको दिखाने वाले हो। न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हो, बट बहुत सोच समझ के। आप ऐसा दिखा रहे हो कि दुनिया में, मतलब यू आर नॉट बॉदर एनीथिंग, ठीक है ना? बट आप बहुत बॉदर कर रहे हो अंदर से। मतलब ऊपर के लिए शांत चेहरा हो सकता है, अंदर के लिए कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें हो सकती है, जिसमें बिल्कुल भी, मतलब आप सोच रहे हो कि सारी चीज़ें मेरे हिसाब से मेरे लिए होनी चाहिए। सो उस तरह की चीज़ों में कहीं न कहीं एक्शन आप लोगे आगे जाके, बट आप थोड़ा-सा समय लेके एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा सोच-विचार, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन शायद आपको आगे जाके करना पड़े उस तरह की। तो ग्रोथ देख रहे हो अपने के लिए, बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना? कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह भी आपके हाथ लग सकता है। तो ये आपकी हो गई एक्वेरियस। अब हम चलते हैं मीन राशि की तरफ। मीन राशि मतलब होती है हमारी स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या क्या रहने वाला है? स्पाइसेस का क्या रहने वाला है, डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए। अब आपको पता है मैंने एक राशि छोड़ दी है बीच में, मुझे अभी याद आया। चलो पहले पाइसेस बना देते फिर आते हैं। पाइसेस का क्या रहने वाला है सितंबर के महीने में, डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइसेस।
ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई नया बंदा आपको कुछ ऑफ़र दे सकता है, पुराना ऑफ़र आपकी लाइफ़ से जा सकता है या फिर ख़त्म हो सकती है चीज़ें, एंड कहीं न कहीं नया बंदा आपकी लाइफ़ में ऑफ़र लेकर आएगा, वो आपको लगेगा दिस इज़ द राइट पर्सन और नॉट, बट दिस पर्सन इज़ नॉट रियली वेरी, वेरी राइट। अगर आपके पास किसी तरह का कोई शादी का प्रस्ताव आ रहा है, तो इस बंदे की बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन आपको करानी चाहिए, जितना ये दिखा रहा है कि मैं ये हूँ, वो हूँ। लेटर यू रियलाइज़ कि इनके पास शायद इतना पैसा ना हो या उस तरह का उतना स्टेबल पर्सन ये ना हो, ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा मतलब जो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी पीछे पास्ट में हुई है या चली है, हो सकता है 3 सितंबर के आसपास कोई झटका लगने की पॉसिबिलिटी है। तो वो झटके को सहते-सहते और कंप्लीट होते-होते मुझे ऐसा लग रहा है कि 8-9 तारीख तक कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि बैठ के एक बार बातचीत करना या सोच समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है घरवालों के साथ बैठ के आप अरेंज मैरिज का डिस्कशन या कुछ इस तरह की चीज़ें हों या बढ़ना चाहो आगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे मल्टीपल काम अपने अपने हाथ में ले लिए हैं, सो उसको पूरा कर पाना भी थोड़ा-सा मुश्किल आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आपको अपने सीनियर्स के साथ बैठ के कहीं न कहीं डिस्कशन डेफ़िनिटली करना चाहिए, ठीक है ना? कि मैं इतना काम नहीं कर पा रही हूँ या मेरा पोटेंशियल इतना है, मुझे इसी तरह का काम दिया जाए, व्हाटएवर इट इज़। सो आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक आप आपकी लाइफ़ में जैसे ही कोई नया बंदा आएगा, यू फ़ील वेरी, वेरी हैप्पी। आपको ऐसा लगेगा कि यही मेरा प्रिंस चार्मिंग है या एलिज़ाबेथ है, लाइक दैट इट इज़, बट लेटर यू रियलाइज़ दिस पर्सन इज़ नॉट रियली वेरी गुड फॉर यू, ठीक है? तो किसी भी रिलेशनशिप में एकदम से आगे बढ़ना इट्स नॉट गुड, चाहे वो आपको किसी तरह का कोई मैसेज सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या फिर यू नो दैट अ, शादी की वेबसाइट जो होती है ना मैट्रिमोनियल वगैरह, उसमें कोई दिखे, ठीक है? तो जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के आपको करना है। अब हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की। वर्गो हमारी छूट गई थी ना कि भई वर्गो के लाइफ में क्या रहने वाला है सितंबर के समय में। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आओगे, मीन में हर चीज़ में निकालते हुए नज़र आओगे। किसी भी तरह का कोई ऑफ़र आएगा, तो आप किसी को एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो। थॉट प्रोसेस बहुत थोड़ा-सा डम रहने वाला है, इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे कोई चीज़ सही है, गलत है। कुछ रिलेशनशिप आपके ख़त्म होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप का दर्द अभी भी आपके दिल में है, तो कोई आपको अगर ऑफ़र भी करना चाहिए, आप किसी को ऑफ़र कर रहे हो, तो कोई वहाँ से कुछ आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट्स ना मिल पाएँ, ये भी होने के चांसेस है। दिल टूट सकता है वहाँ पे, अगर आप अपने क्रश को ऑफ़र करते हो, तो शायद उनकी तरफ से कोई अच्छे मतलब लाइक हाँ या ना मिल पाए। साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अपने सीनियर से अगर आप कोई गाइडेंस लेते हो, तो डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया और अच्छा होने वाला है। आस-पास के किसी मंदिर मस्जिद में अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ जाके अगर आप कुछ डोनेट करते हो, तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। काफ़ी लंबे समय से अगर किसी गुरुजी को या किसी मंदिर को आप मानते हो और आप नहीं गए हो, तो आपको वहाँ भी एक बार विज़िट कर लेना चाहिए। लाइफ़ में थोड़े चेंज आने की संभावनाएँ मुझे दिख रही हैं। देखो थोड़ा-सा दुःख होगा, बट कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ ख़त्म होती हुई चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही है। क्योंकि डेथ का कार्ड आया, डेथ का कार्ड इट डज़न्ट मीन कि कोई लाइफ़ से चला जाएगा या कुछ इस तरह से हो जाएगा, नो। डेथ का कार्ड हो सकता है कि आपकी जो एक इंडिसिसिव बिहेवियर है, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो सकता है। अगर आप बिल्कुल भी अध्यात्म की तरफ नहीं थे, तो वो एक नेगेटिविटी ख़त्म हो के आप अध्यात्म की तरफ जा सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो। आपके अंदर एक नई एनर्जी, मतलब एक एनर्जी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर बहुत ज़्यादा डल हो या आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे या हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाइफ़ में रही होगी, तो जिस वजह से कहीं न कहीं आप हार मान गए हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से फिर वो ज़ील आपके अंदर आती हुई दिख रही है। किसी को फाइनेंसेस की ज़रूरत है, तो फाइनेंसेस भी डिवाइन आपको प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा है। लाइक आपको किसी तरह का होम लोन चाहिए या होम लोन को पास करवाना है, तो होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। आई कैन सी दैट। सो ये है आपके सितंबर मंथ की रीडिंग। कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा ज़ोडिएक साइंस वाइज़। अगर आपको अच्छी लगी तो फिर आगे जाके हम अलग-अलग बनाने की भी कोशिश करेंगे। हाँ, आई बिलीव बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं बनाएँगे, बट हाँ, अभी जैसे छोटी-छोटी बनाई है, तो ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि अलग-अलग बनाने की कोशिश करें। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।